20 अप्रैल को सरकार द्वारा अमेज़न, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट को होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है, जिससे व्यापारियों में खलबली मची हुई है। व्यापारियों का आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर ये होम डिलीवरी सरकार द्वारा कराई जाती है। तो इस व्यापारियों की स्थिति को जानने आज हम नरेश जी के पास आए हैं, जो कि एक जाने माने बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस होम डिलीवरी पर लोकल के व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया, एक तो पूरा देश, हमारा व्यापारी समाज वैसे ही परेशान है, क्योंकि लॉकडाउन एक आपदा आई हुई है। जिस लॉकडाउन में समस्त व्यापारी वैसे ही परेशान है, लेकिन ऑनलाइन व्यापार चालू करने से मेरा समस्त छोटा व्यापारी परेशान हो जाएगा। वो वैसे ही परेशान है और ऑनलाइन करने से और परेशान हो जाएगा। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। मेरा गवर्नमेंट से, सरकार से यही आह्वान है कि व्यापारी समाज को, क्योंकि व्यापारी समाज हमेशा कोई सी भी सरकार हो, कोई सी भी आपदा हो, व्यापारी समाज इनकी बढ़ चढ़ के हर तरह मदद करता है। लेकिन ऐसे समय में जो ये ऑनलाइन खोलने जा रहे हैं, बहुत गलत निर्णय है। मैं देश हित में भी और व्यापारी समाज के हित में भी यही चाहूँगा कि ये ऑनलाइन व्यापार को ना चालू करें। जैसा कि सरकार ने कुछ सोचते हुए ये कदम उठाया है, तो इससे कोरोना संक्रमण फैलने का डर नहीं रहेगा। जैसे कि होम डिलीवरी बॉय घर घर जाएंगे, अभी डोमिनोज पिज्जा की होम डिलीवरी बंद की गई है, उससे 72 लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा है, तो इससे उस पर असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा इसमें असर, क्योंकि जब एक बॉय ने, पिज्जा वाले ने 72 आदमियों को फैला दिया, जब लोग देने जाएंगे तो उसका कोई प्रमाण तो है नहीं कि इसे कोरोना है या नहीं है। ऐसे तो और फैलने की चांस और अधिक होंगे। तो छोटे व्यापारियों को क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है? छोटा व्यापार तो समाप्ति हो जाएगा। जो आदमी रोज सब्जी लाकर वो बेचता है, जिससे अपना जीवन पालन करता है, अपने परिवार का पालन करता है, फिर तो छोटा व्यापारी समाप्त हो जाएगा। अब बल्क क्वांटिटी में बड़े बड़े ये अमेज़न जैसे लोग माल को ले लेंगे और छोटा व्यापारी बिल्कुल ही मेरा समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने आपके व्यापार मंडल के और भी व्यापारियों से बात की है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि अगर जैसे सरकार अमेज़न वगैरह से होम डिलीवरी करा रही है, ये सुविधा हम भी यहाँ पर लोकल में दे सकते हैं। हम अपने सारे व्यापारी भाइयों से बात करके होम डिलीवरी घर घर दे सकते हैं। क्या ऐसा संभव हो पाएगा? भैया, अब लॉकडाउन में प्रशासन ने हमसे चाहता कि मेरा व्यापारी जो लॉकडाउन से नहीं आ सकते वहाँ आप भिजवाइए। मेरा व्यापारी भिजवा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये इतने बड़े बड़े क्यों इन्हें खोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। व्यापारी तो हमेशा इनका साथ देता आया है, हर तरीके से साथ देता आया। अभी इन्होंने किराने के लोगों को बांटा है कि तुम कोटला दोगे, तुम मस्जिदपुरे में दोगे, तुम पक्के बाग दोगे, तुम वहाँ दोगे, तो मेरा व्यापारी भिजवा रहा है। लेकिन ये बड़ी बड़ी ऑनलाइन खुल के तो मेरा व्यापार समाप्त हो जाएगा। और ये बीमारी मेरे विचार से तो ऐसे समय में खुलवाना उचित नहीं है। जब एक पिज्जा वाला आदमी 74 आदमियों में फैलवा सकता है, तो ये तो सरकार जैसे कि ये एक संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है और होम डिलीवरी बड़ी बड़ी कंपनियों को दे रही है, तो ऐसा तो नहीं लगता है मेरे को व्यापारियों की बात सुनते हुए कि किसी मोबाइल, फ्रिज या किसी चीज की इतनी जरूरत पड़ रही है? लोकल में 7 से 10 का जो टाइम दिया हुआ है सरकार ने, सारी सुविधाएं दी हुई हैं उसके अंदर, क्या वो कम रह रही हैं? मेरा सरकार से ये सुझाव है कि जो मेरा व्यापारी समाज है, जो पूरे साल आस करता है, अगर मेरे व्यापारियों को, चाहे वो बिजली के हों, चाहे बर्तन के हों, चाहे कपड़े के हों, चाहे सर्राफे हों, जो भी हैं, उन्हें सबको टाइम बांटकर, जैसे इन्होंने दिल्ली में सब्जी आज़ाद मार्केट को सुबह खोला, दोपहर खोला और शाम खोला, इसी तरह मेरे व्यापारी को ये बांट दें कि किराना सुबह खुलेगा और सर्राफा खुलेगा, सब्जी मंडी इस टाइम खुलेगी, पक्का बाग इस टाइम खुलेगा, तो ना तो मेरा व्यापारी परेशान होगा। जैसा कि आप कह रहे हैं, हर व्यापार को अलग अलग टाइम दे दिया जाए, सर्राफे को अलग, जनरल स्टोर को अलग, तो फिर लॉकडाउन का क्या मतलब रह जाएगा? लॉकडाउन तो अब गर्मी चालू हो रही है, 40% तो अब गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि वैसे ही अब बीमारी खत्म होती जा रही है। आप देखो कि आज हम 1 महीना हो गया है, मेरा व्यापारी वैसे ही परेशान है। तो अभी आपने नरेश जी को सुना, जिन्होंने व्यापारियों की परेशानियां बताई हैं
और व्यापारी परेशान ना हो, इसलिए सरकार से अपील की है कि सभी व्यापार के हर वर्ग को अलग अलग टाइमिंग के साथ दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। हापुड़ व्यापार मंडल के महामंत्री श्री तुक्की राम गर्ग जी हमारे साथ हैं, जो व्यापार को लेकर, ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर विरोध प्रदर्शन व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तुक्की राम जी से जानना चाहूंगा कि ये जो ऑनलाइन होम डिलीवरी का जो सरकार ने आदेश दिया है कुछ कंपनियों को, इससे व्यापारियों को क्या नुकसान रहेगा? देखिए, इस समय कोरोना की वजह से सारा व्यापार ठप है और कोरोना का अगर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है तो खुदरा व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है मध्यम वर्ग का, उस पर पड़ रहा है। और फिलहाल हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसे 20 अप्रैल से बाजार खुलेंगे तो थोड़ा बहुत व्यापार देख लेंगे। जो हमारे स्टाफ के खर्चे हैं, सरकार चाहती है कि हम अपने लेबर के स्टाफ का भी पूरा लेबर वेतन देते रहें, सारे खर्चे वो रखें। हम कहीं उसमें चल रहा है, स्थानीय प्रशासन द्वारा जो हमसे मांग की जा रही है कि हम गरीबों के लिए अनाज की मुहैया कराएं, हम वो भी करा रहे हैं। और उसके बाद भी सरकार के हमारे बारे में या फुटकर व्यापारी के बारे में न सोच के बड़े ग्रुपों के बारे में सोच रही है। ये बहुत ही गलत हरकत है, ये बहुत ही गलत बात है। हम मोदी सरकार से यही उम्मीद कर रहे थे कि वो कम से कम मध्यम वर्ग की, छोटे व्यापारी की, जो कि अर्थव्यवस्था की वास्तव में रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो वास्तव में रोजगार मुहैया कराने का सबसे बड़ा साधन होते हैं, क्योंकि एक भी दुकानदार है, छोटी से छोटी दुकानदार पे, उस पर भी 2-3 आदमी जरूर रहते हैं। जो ये असंगठित क्षेत्र होता है, इसके लिए इस पे ध्यान देने की मोदी जी को ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मोदी जी चाहे उन्हें अफसरों द्वारा बरगलाना कहती है, चाहे कुछ भी कह दीजिए, हम छोटे व्यापारियों के बारे में सोच नहीं पा रही है। हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि छोटे व्यापारियों को रोजगार मुहैया करा जाए, छोटे व्यापारियों के बारे में सोचा जाए। हम तो बल्कि यह सोच रहे थे कि हमारे लिए मोदी जी फिलहाल जो योजना उसकी कह रहे थे कि व्यापारी के लिए पैकेज लाएंगे कि छोटे व्यापारी को उससे राहत मिलेगी, और हो ऐसा रहा है कि हमारे जो गोदी की रोटी है उसे भी छीन रहे हैं। जैसा कि लॉकडाउन बढ़ा है 19 दिन का, तो इसमें या तो सरकार को ये दिख रहा है कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद से गरीब लोगों को समस्याएं पैदा हो गई हैं, तो क्या 7 से 10 का जो सरकार द्वारा टाइम दिया हुआ है सारी आवश्यक चीजों को लेने के लिए जनता के लिए, क्या वो कम पड़ रहा है? देखिए, अगर व्यवहारिकता में देखा जाए तो 7 से 10 कम तो है ही है, लेकिन जब लॉकडाउन का हमें समर्थन करना है, सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है, उसके बाद समाज को देखना, देश को देखना, उसके बाद हम अपने रोजगार देखना, क्योंकि जान है तो जहान है। तो 7 से 10 में ये जो आप सारी पूर्ति नहीं कर पा रहे, व्यापारी वर्ग जो है जनता की आवश्यक चीजों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिससे कि सरकार को ये मजबूरी में या जैसे भी फैसला लिया गया है, ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला लिया गया है। आप यहाँ गलत हैं। मैं पहले आपसे क्लियर कर दूं, ये जो ऑनलाइन डिलीवरी का जो फैसला लिया गया है, ये खाद्यान्न के लिए नहीं लिया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, टीवी, फ्रिज, कूलर, इस तरह के सामानों के लिए लिया गया है। ये मेरे को भी पता है। हाँ। मगर आप लोग का जो व्यापारी है, केवल व्यापारी खाने का ही नहीं है, व्यापारी फ्रिज के लिए कंपनी का से भी है, मोबाइल से भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी है, हर तरीके का व्यापारी है। मैं केवल आपसे जो पूछ रहा हूँ, व्यापार उद्योग की बात कर रहा हूँ। होम डिलीवरी चाहे दाल की हो रही है, चाहे फ्रिज की हो रही है, चाहे मोबाइल की हो रही है, यहाँ पर व्यापारी की बात चल रही है। तो मैं वो ही जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ का व्यापारी मोबाइल देने में, दाल चीनी देने में, या लैपटॉप देने में, या फ्रिज देने में सक्षम नहीं है, जो सरकार को ये कदम उठाना पड़ रहा है। यही तो हमारा सवाल है भाई साहब, हमारा सरकार से यही तो सवाल है कि क्या हम छोटे व्यापारी इस सब चीज के लिए हम नहीं मानते, वो जो बड़े ग्रुपों को ये चीजें दी जा रही हैं। आप ये समझिए, छोटा व्यापारी कहीं से लागत करके, कहीं से इंतजाम करके, अब गर्मी का सीजन आ रहा है, कूलर फ्रिज का सीजन आ रहा है, छोटे व्यापारी ने अपनी लागत लगा रखी दुकान पर लगाई है, उधार करके, कैसे करके कहीं से लाया है, कुछ भी करके लाया है, और वो ग्राहक को ऑनलाइन व्यापार को दे दिया जाए। जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो करोड़ों अरबों खरबों के, कई हजार करोड़ों के ग्रुप हैं, उनको दे दिया जाए। तो छोटे व्यापारी के बारे में सरकार नहीं सोच पा रही है। सरकार छोटा व्यापार, आप भी व्यापारिकता है, आप पत्रकारिता में चल रहे हैं, आपको सारी जानकारी रहती है, आप समाज सड़क से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको ये बात पता रहती है कि
जो सही मायने में आपूर्ति है वो छोटा व्यापारी ही कर पाता है। जो जिसको हमारे सरकार, जिसको हमारे आईएएस अधिकारी बिचौलिया कहते हैं, वो ही सही मायने में सही रेटों पे सही उपभोक्ता तक चीज पहुंचाने में सक्षम है। तो जैसा कि अभी आपने सुना टुक्की राम जी को, इनका मानना ये है कि हापुड़ का व्यापारी या किसी भी क्षेत्र का व्यापारी हर चीज जनता को आवश्यक चीज मुहैया कराने के लिए सक्षम है। सरकार द्वारा 20 अप्रैल से चिन्हित की गई 3 कंपनियां अमेज़न, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के द्वारा होम डिलीवरी की जाने के लिए हापुड़ के बड़े बड़े व्यापारी इस चीज से चिंतित हो चुके हैं, जिससे कि छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद हो जाएगा, व्यापार ठप हो जाएगा। तो इन सब चीजों को लेते हुए आज हमारे साथ हापुड़ के जाने माने बड़े व्यापारी संजय गर्ग जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे ये जो सरकार द्वारा होम डिलीवरी के आदेश दिए गए हुए हैं, तो इनसे छोटे व्यापारियों पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आपने होम डिलीवरी 20 तारीख से ऑनलाइन की है, इससे जो हमारे छोटे व्यापारी हैं ये खत्म हो जाएंगे। अगर आपको होम डिलीवरी ही करनी है तो इन छोटे व्यापारियों से सामान मंगाएं, क्योंकि छोटे दुकानदार हमारे आपको टैक्स देते हैं, आपको राजस्व देते हैं, आपको के खजाने के लिए जो आज कोरोना महामारी चल रही है इसके लिए भी पैसा दे रहे हैं। आप इनको देखते हुए छोटे व्यापारियों को ज्यादा आगे बढ़ाएं, ये वरना ये छोटे व्यापारियों की दुकान बंद हो जाएंगी और ये स्नैपडील जैसी जो कंपनियां हैं ये आगे बढ़ जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, उसमें कोरोना जैसी महामारी के लक्षण पाए गए हैं उसमें, और उसने लगभग 70 आदमियों को के घर पिज्जा पहुंचाया और वो 70 के 70 आदमी कोरोना पॉजिटिव के मानते हुए उनको उसमें आइसोलेशन में किया गया है। तो क्योंकि छोटे दुकानदार हैं हमारे, उनको अपने यहाँ स्टाफ की पूरी जानकारी है कि ये स्टाफ लोकल का है और मेरा बिल्कुल सेफ आदमी है, और बिल्कुल क्योंकि एक या दो दुकानदार के पास 2 ही मजदूर रहते हैं, मतलब एक दुकानदार के पास 2 मजदूर, तो उनको होम डिलीवरी घर पर दे के आने में भी पूरी जानकारी होती है। तो मेरा सरकार से यही माध्यम है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई उन लोगों को, हमारे छोटे दुकानदार हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। अगर आप इनको नहीं सोचेंगे छोटे दुकानदारों के बारे में तो ये छोटे दुकानदार हमारे खत्म हो जाएंगे। हम इसका पूरा विरोध करेंगे, अगर सरकार ने ये नहीं माना तो हम विरोध में खड़े हो जाएंगे सरकार से। तो जैसा बड़ी बड़ी कंपनी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या जितनी बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन डिलीवरी कर रही हैं, तो इनसे सरकार को लग रहा है कि कोई कोरोना संक्रमण नहीं फैल पाएगा। तो जैसे कि वो बड़ी कंपनियां हैं, उनके पास डिलीवरी बॉयज हैं, हापुड़ में जो आपके छोटे व्यापारी हैं जिनके लिए आप बता रहे हैं, तो क्या वो होम डिलीवरी कर पाएंगे? वो कर पाएंगे। उनके पास स्कूटर की सवारी है, मोटरसाइकिल है, हर चीज की सुविधा है उनके पास में। अगर किसी के पास सुविधा नहीं है तो व्यापारी सक्षम है उसको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी, जैसे लोग बाग महसूस कर रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं कि उनमें भी कोरोना पॉजिटिव इस प्रकार की महामारी न फैले उनके आने से, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग जो हम जैसे व्यापारी हैं उनकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी और वो घर घर पहुंचाने में पूरे सक्षम है। तो आप इस चीज का कैसे आश्वासन देंगे सरकार को या आम जनता को कि आपका जो डिलीवरी बॉय होगा वो कोरोना संक्रमण से बचा हुआ होगा या उसको कोरोना संक्रमण कभी नहीं होगा? आप देखते हो, आप बाजार में जाते हो तो जो छोटे दुकानदार हैं उन दुकानदारों के पास में 1 या 2 डिलीवरी बॉय होते हैं। वो पूरी जांच परख करके ही रखा जाता है, जैसे सैनिटाइजर हो गया, हर चीज की सुविधा उनको दी जा रही है और मास्क दिए जा रहे हैं। तो सब चीज लगा करके मास्क और सैनिटाइजर करा करके ही उसके बाद ही हम लोग जो है उनको भेजेंगे। जैसा कि अभी डोमिनो डिलीवरी बॉय था वो कोरोना संक्रमण से पीड़ित पाया गया था, तो इसको सुनने के बाद और इस न्यूज को देखने के बाद देश की जनता को ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम बाहर से कोई चीज होम डिलीवरी करके मंगाते हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है या सरकार का आदेश है कि 20 अप्रैल से होम डिलीवरी होगी, तो इस पर कोई ज्यादा फोकस खुद ही नहीं करेगा? नहीं, ऐसा है जी, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
इसमें हजारों वर्कर रहते हैं, ये किसी देखभाल नहीं कर पाएंगे। और जो छोटे दुकानदार हैं इनके पास ये 2 ही वर्कर होता है, तो छोटा दुकानदार अपने उस वर्कर का पूरा फोकस रखता है। क्यों रखता है कि हमें भी, क्योंकि दुकानदार के पास रहता है, वो दुकानदार को ना हो जाए कोई कोरोना जैसी महामारी, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और सभी व्यापारी माननीय प्रधानमंत्री जी या पूरी देश की जनता और सबके साथ है। प्रधानमंत्री जी का हम इसका आभार व्यक्त करेंगे कि वो छोटे दुकानदारों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जैसा अभी आपने संजय गर्ग जी के विचार सुने व्यापार मंडल के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, तो ये पुरजोर विरोध करते हैं। अगर सरकार द्वारा 20 अप्रैल से ये होम डिलीवरी की जाती है तो संजय गर्ग जी का मानना है कि इस पे छोटे व्यापारियों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और छोटे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी।